दोस्तों, बैंक कुमारी मायावती जी ने गरीबों की मदद करने का काम किया, घर बनवाने का काम किया, और जब लौट करके दिल्ली आती है तो देश का सबसे बड़ा सदन राज्यसभा का सदन चल रहा था। बैंक कुमारी मायावती जी राज्यसभा में बोलना चाहा। कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी नेता परम आदरणीय बैंक कुमारी मायावती जी को बोलने नहीं दिया, शूटिंग कर रहे थे। बैंक कुमारी मायावती जी ने कहा, मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, मेरे समाज की बहन मेरी बेटी मारी गई है, अगर मैं अपने समाज की बात इस सदन में नहीं रह सकती हूँ तो नाले जैसे सदन से आज ही मैं इस्तीफा देती हूँ। बैंक कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा से हमारे आपके लिए इस्तीफा देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। मेरे दोस्तों, बैंक कुमारी मायावती जी ने किया है। कोई नेता, तमाम नेता आ जाते हैं जब चुनाव आता, पिट पिट पिट, जैसे मेढक नहीं बरसात में पिट पिटाते रहते हैं। कभी अठावले आ जाएंगे, कभी राम, तमाम ऐसे नेता आ जाएंगे फर्जी वाले। ऐसे फर्जी नेताओं से सावधान रहना। कोई मोदी का एजेंट है, कोई योगी का एजेंट है, कोई कांग्रेस का एजेंट है, कोई एक मिश्राम दास है। जैसे चुनाव आ जाए वो क्या संगठन बना है, फिर पार्टी बना लेते हैं, फिर पार्टी बना लेते हैं। इन सबको लगाया गया है कि तुम लोग 2-4 हजार करोड़ ले लो और बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर दो। धन्य बहन जी, हम तो कहते हैं कि हमारी उम्र भी बहन जी को लग जाए। अगर इस धरती पर बहन जी न आती तो मेरे दोस्तों हमारे महापुरुषों का इतिहास मिटा दिया जाता। अगर इस इतिहास को किसी ने जिंदा करने का काम किया और महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया, पादल या बहन कुमारी मायावती जी ने किया, किसी अन्य ने नहीं किया। मेरे दोस्तों, लखनऊ से लगा करके नोएडा तक एक नहीं 22 बार महापुरुषों के नाम पर बहन कुमारी मायावती जी ने बनाने का काम किया। मेरे दोस्तों, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, हमारे महापुरुषों को अपमानित किया जाता है, परम पूज्य बाबा साहब की जगह जगह मूर्तियां तोड़ी जाती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ऐसी सरकारों को नस्ताबूद करके 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना पड़ेगा। सरकार बनाना पड़ेगा। हुआ, अरे कहन बाबू बहुत बड़ी गलती हो गई, जीवन भर मैंने हाथी को उड़ दिया, लेकिन अपने बेटे के चक्कर में भाग गया। अब मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक बहन कुमारी मायावती जी को और बहुजन समाज पार्टी को उड़ दूंगा। ये लोग ठग लोग हैं। आज क्या है, पूरा देश तो बेचे डाल रहे हैं। चाय बेचते किसी ने देखा? नहीं देखा मेरे दोस्तों, लेकिन देश बेचते हुए सारे लोगों ने देख लिया। चाय तो बेचते, मोदी जी कहते हैं ना हमने चाय बेचा, चाय तो बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते सारे लोगों ने देख लिया। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब भैया देख के खुश है जेपी नड्डा, पूरे भाजपा वाले खुश है, सब बेट डाओ, सब बेट डाओ। मेरे दोस्तों, ये हमको आपको गुलाम बनाने की तैयारी हो रही है, ये हमको आपको गुलाम बनाने की तैयारी हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी 4 साल की नौकरी दे रही ना, अग्निपथ अग्निवीर पर 4 साल की नौकरी, और हमारे नेता बहन कुमारी मायावती जी ने 60 साल की नौकरी देने का काम किया था। इसलिए मेरे दोस्तों, हमको आपको किसी के बहकावे में नहीं आना। यही जनपद को शांति से बहन जी ने क्या नहीं किया, चाहे ब्राह्मण का बेटा रहो, चाहे छत्री के बेटा रहो, चाहे मुस्लिम का बेटा रहो, चाहे प्रजापति लोहार कुम्हार का बेटा रहो, उत्तर प्रदेश में जितने भी जातियां थी सबको बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बना करके बहुत सम्मान देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। मेरे दोस्तों, और जो लोग कहते थे कि हम तो कथरी में सोए हैं, घुघरी खाए हैं, पैरा में सोए हैं, हमारे घर में तो कुछ होते नहीं रहा, हमारा अम्मा धान लगावे जाते हैं, वो कहाँ भाग गए भैया? जब लंबी लंबी कोठी जब बन गए और लंबी लंबी कोठी बनाए लिए हिया से लगा के अमेरिका तक, तब इनका बहुजन समाज पार्टी नहीं अच्छी लगी और चले गए समाजवादी पार्टी में। अब हुआ कोनो कुर्ता फाड़े डाल रहा है, कोनो कुर्ता में थूके दे रहा है, ये हाल हो गया है। जब बहुजन समाज पार्टी में थे
तो सुबह से डॉक्टर साहब मिठाई का डिब्बा और बहुजन समाज पार्टी की लाइन लग जाती थी। मेरे मंझनपुर वालों, आज जाकर के देख लो, उनके दरवाजे आदमी तो छोड़ो कुत्ता भी जाने का काम नहीं कर रहा मेरे दोस्तों। और जब बहुजन समाज पार्टी में थे, कुमारी माथी जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, 3 गाड़ियां बहन जी ने दिया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, कई बार मंत्री बनाया। इतना दिमाग खराब हो गया, लोग कहते रहे भाई पागल हो गया, हॉस्पिटल में पीजीआई में भर्ती है, वही जान बचाने का काम बहन जी ने किया। और जब पागलपन से ठीक हो गए तो समाजवादी पार्टी में पहुंच गए। पढ़ाई के लिए पैसा मिल गया, साहब चले गए। परम पूज्य बाबा साहब पढ़ाई करने लगे, लेकिन जो राजा साहब का सूबेदार था वो बड़ा चालाक था। उसने सोचा कि राजा साहब तो पढ़ाई के लिए भेजे हैं, और वो चुपचाप राजा साहब से बता दिया कि अरे साहब अम्बेडकर की पढ़ाई पूरी हो गई है, आप बुला लो। आधे में पढ़ाई पूरी नहीं होती। और उसी में जो है राजा साहब ने खत लिखा, बाबा साहब लौट आए। जब लौट आए तो राजा साहब के यहाँ नौकरी करने लगे। एक दिन बाबा साहब को प्यास लगी तो चपरासी से कहा भाई पानी ले आओ। तो जब चपरासी से कहा पानी ले आओ तो चपरासी ने सोचा कि अगर मैं पानी दूंगा तो मैं छूट हो जाऊंगा, पानी नहीं दिए। कहे भाई हम तो आपको पानी नहीं पिलाएंगे, नहीं तो हमारा बहिष्कार हो जाएगा, सारा स्टाफ हमें मारेगा पीटेगा। तो बाबा साहब ने सोचा कि ये व्यवस्था हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, बड़ा परेशान थे। बाबा साहब वहां से झल्ला के निकले, बाहर चले आए। रहने के लिए व्यवस्था नहीं थी। राजा साहब ने सूबेदार से कहा था कि भाई देखना अम्बेडकर साहब की व्यवस्था कर देना, रहने के लिए घर दे देना। सूबेदार ने हाथ जोड़ करके बाबा साहब से कहा कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस्तीफा दे करके चले जाओ। अगर मैं आपकी रहने की व्यवस्था कर दूंगा तो मुझे ये लोग सारे स्टाफ के लोग और राजा साहब का जितना ये स्टाफ है, ये मुझको मार मार के पीट के बाहर निकाल देगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। इससे अच्छा है कि आप इस्तीफा दे करके चले जाओ। बाबा साहब ने कहा हमारा तो तय हुआ है, हम कैसे इस्तीफा दे के चले जाएं? कहा नहीं, हम राजा साहब से बात कर लेंगे, आप इस्तीफा दे करके चले जाओ। परंतु बाबा साहब इस्तीफा दे करके चले और फिर विदेश पढ़ाई करने, जो अधूरी पढ़ाई छोड़ करके चले आए थे, फिर परम पूज्य बाबा साहब विदेश चले गए। और मेरे दोस्तों, पढ़ाई करते रहे, बेटी की तबीयत खराब थी और बाबा साहब वहां पढ़ाई कर रहे थे। और परम पूज्य बाबा साहब ने लेटर लिखा, और धन्य है माता रमाबाई अम्बेडकर। माता रमाबाई अम्बेडकर महाराष्ट्र की गलियों में, जिसको आप गोबर बोलते हैं, गोबर वहां ओपली बोला जाता है, कंडों कोपली बना करके अपने परिवार का पेट चला रही थी मेरे दोस्तों। और एक तरफ बेटी बीमार थी और परम पूज्य बाबा साहब का पत्र मिलता है कि रमा मुझे पैसे की जरूरत है और मुझे पैसे कम पड़ रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब का खत मिलता है, माता रमाबाई